या रसूल अल्लाह मैंने रूए जमीन को उलट पलट कर देखा लेकिन आपसे ज्यादा हसीनो जमील नहीं देखा। या रसूल अल्लाह हमने हजरत आदम को भी देखा, हजरत शीश को भी देखा है, हजरत जकरिया को भी देखा है, हजरत मूसा हजरत ईसा को भी देखा है। या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा कोई हसीनो जमील नहीं है। हौसला अफजाई हो जाए और मुफ्ती साहब का मूड बने बोलने का है कि नहीं, जरा मोहब्बत के साथ नारे करें। आप दीजिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती कमर रजा अमजदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत के दरियाए फिक्रो फन का गोहर छोड़ जाइए, के दरियाए फिक्रो फन का गोहर छोड़ जाइए, जो काम आ सके वो हुनर छोड़ जाइए और सरकारे कायनात की प्यारी हदीस का ज़हनों के दरमियान असर छोड़ जाइए। माइक पर हज़रत अल्लामा मुफ्ती कमर रजा अमजदी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हल्क़ तक नात खाने आपने सुन लिया, अब नाक तक सुनने के लिए बिस्मिल नेपाली साहब बैठे हुए हैं, वो सुनाएंगे। तो जिनको जाना है, मैं खुतबा पढ़ रहा हूँ, खुतबा के दरमियान वो चले जाए, और जिनको सुनना है अगर खुतबा पढ़ लिया फिर बाद में गए तो फिर हम नाम लेकर बैठाएंगे। वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लज़ी कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ व तीन। वअला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़कुन्तु समअहुल्लज़ी यस्मअु बिही व बसरहुल्लज़ी युबसरु बिही व यदहुल्लती युबतशु बिहा। आमन्तु बिल्लाह सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फुरकान भाई को हमारी तकरीर के दरमियान हाजत हो जाती है। सुबह नौ रात के संदा से निकाली जाए, तीरगी वक्त के रुखसार से टाली जाए। हम न देंगे कभी कातिल को मसीहा का लक़ब, सारी दुनिया भी अगर सर पर उठा ली जाए। हम न देंगे कभी कातिल को मसीहा का लक़ब। घर का घर कोई बर्बाद कर और घर में राशन पानी भेजवा दे, उसको हम मसीहा का लक़ब नहीं दे सकते। सियासत में ऐसा होता है, सियासत में बाप को भी कत्ल करवा सकता है, भाई को भी कत्ल करवा सकता है। सियासत एक ऐसी चीज है, आज कुछ लोग कहते हैं ये मौलवी मौलाना को सियासत करने की क्या जरूरत है, इनका काम सिर्फ मदरसा और मस्जिद संभालना। मेरे नबी ने सियासत की है, लेकिन वो सियासत अलग। आजकल के जो सियासत लोग कर रहे हैं ये सियासत अलग है। आज सब कोई भी हो,
हम न देंगे कभी कातिल को मसीहा का लक़ब, हम न देंगे, हम नहीं दे सकते, नहीं देंगे भी नहीं, हम न देंगे कभी कातिल को मसीहा का लक़ब, सारी दुनिया भी अगर सर पर उठा ली जाए। हजरात, ये सब नौजवान बैठे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बाहर में भी जाकर फख्र से कहता हूँ, मलंगा में जो हमारे नौजवान सुन लेते हैं, हालांकि ऐसे नहीं सुनते हर जगह, कहते हैं क्या है अपने यहाँ के नहीं, सुनते रहते हैं, है कि नहीं, वही मामला। लेकिन यहाँ के नौजवान हमें उस तरह नहीं सुनते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दिल से सुनते हैं और मैं सुनाता भी हूँ। बोलिए सुभान अल्लाह। देख रहे मिंबर नूर पर हमारे मिसबाई आपने अपने मदरसे को होनहार तालिब-ए-इल्म हाफिज कारी ज़ियाउल्लाह साहब से आपने सुन चुका, और हमारे मदरसे के देखिए कारी साहब के बिला, ये सब कुछ में ठीक है, पढ़ाने में सब कुछ में, लेकिन ये सेहत से मार खा जाते हैं। आप लोग दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी सेहत में बढ़ोतरी अता फरमाए। और हजरत मौलाना नजर आलम साहब के बिला और मौलाना इसराफिल साहब को तो जानते हैं आप लोग के इमाम साहब। हजरात, अभी आप नात खानी समाप्त कर रहे थे, मोहम्मद सा कोई नहीं, मेरे नबी की तरह कोई है, बोलिए ना कोई है, अव्वलीन व आखिरीन में मेरे नबी की तरह कोई न हुआ है न होगा, कयामत तक मेरे नबी की तरह कोई नहीं होगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा बहुत बुलंदो बाला है। आज लोग कहते हैं प्रोग्राम कराने से क्या फायदे, मैं बताता हूँ, ये वो महफिले मिलाद है जिसके बारे में हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जो नबी की मिलाद पर 1 दिरहम खर्च करेगा, हश्र के मैदान के दिन वो मेरे साथ होगा। क्या फायदे? हमारे बुजुर्गों ने ये तबलीग का एक तरीका निकाला, यहाँ से भी तबलीग होती है, जुमा में तो आते हैं खुतबा के वक्त, वो भी 2 रिकात न जाने क्या आप पढ़ते हैं, भागते हैं, मिलाद में आते नहीं हैं। वही जब मौलाना या नबी सलाम अलैका पढ़ते हैं तो आप आते हैं खाना खाने के लिए, है ना मास्टर साहब? आप थोड़ा एकदम आप बुढ़ारी में जवानी दिखाइए, बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ बोला कथा सुभान अल्लाह। हाँ, और एक बात, 2 बातें हुई, तीसरी बात है ना, आप जलसे में आते नहीं हैं तो खाली यूट्यूब पर सुनिएगा, और यूट्यूब पर देवबंदी बोल रहा है कि वहाबी बोल रहा है, कहते हैं जाकिर नायक ने ये कहा। अरे वो सबसे पक्का जो है ना, वो जब जाकिर नायक जिसे कहते हैं, जाकिर नायक सबसे पक्का वहाबी है, इस दौर के वहाबियों का चैंपियन पीर है वो। तारिक जमील बोल रहा है, तारिक जमील नहीं, वो तारिक जलील है, वो जलील है, तारिक जलील है। यूट्यूब पर सुनेंगे तो फिर आपके अकीदे और आपके ईमान का कोई ठिकाना नहीं है, कब आप बहक जाएंगे। सुन्नी आलिम का सुनिए, सुन्नी का, टुन्नी का नहीं, सुन्नी का। टुन्नी का अकीदा है नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, और सुन्नी का अकीदा है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। तो मेरे नबी की तरह दुनिया में कोई नहीं है, अव्वलीनो आखिरीन में मेरे नबी की तरह कोई नहीं हुआ। हजरत हसन बिन साबित, ये सहाबी रसूल है। हजरत हसन बिन साबित 60 साल की उम्र में इस्लाम लाए। कितने साल की उम्र में? ऊंचा बोलिए, कितने साल की उम्र में? 60 साल की उम्र में हजरत हसन बिन साबित ईमान लाए। गौर से सुनिएगा, ये वो हजरत हसन बिन साबित है जिनके लिए मस्जिद नबवी में मेरे नबी मिंबर लगवाते थे, मिंबर सजवाते थे, और उस पर हजरत हसन खड़े होकर मेरे नबी की शान में नात खानी करते थे। हजरत हसन, अल्लाह अल्लाह, हजरत हसन बिन साबित नातखानी करते हैं। वह अहसनु मिनका लम तरक़त ऐनी,
व अजमलु मिन कलमतल निसा खुलिकता मुबर्रम मिन कुल्ले ऐबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशा। अब जरा गौर से सुनिएगा, ये हजरत हसन बिन साबित कहते हैं व अहसनु मिन कलमतल ऐनी व अजमलु मिन कलमतल निसा खुलिकता मुबर्रम मिन कुल्ले ऐबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशा। या रसूल अल्लाह, मेरी आंख ने आप जैसा हसीनो जमील नहीं देखा। या रसूल अल्लाह, मेरी आंख ने आप जैसा हसीनो जमील नहीं देखा। या रसूल अल्लाह, किसी माँ ने आप जैसा हसीनो जमील पैदा ही नहीं किया। या रसूल अल्लाह, आप तमाम उयूब से पाक पैदा किए गए हैं। गोया के जैसा आपने चाहा अल्लाह तबारक व तआला ने आपको पैदा फरमाया। अब जरा गौर से सुनिएगा, ये कौन कह रहे हैं? ये हसन बिन साबित कह रहे हैं। और हसन बिन साबित सहाबीए रसूल है। मैंने किताबों में पढ़ा है कुल सहाबा 1,24,000 है, लेकिन 1,24,000 सहाबा में से सिर्फ 7,000 सहाबा के नाम मालूम हुए हैं। कितने हजार सहाबा के नाम मालूम हुए हैं? 7,000 सहाबा के नाम मंजरे आम पर आए हैं। और सहाबा कुल कितने हैं? 1,24,000। हजरत मोहतरम कान खोल कर सुन लीजिए, हजरत हसन बिन साबित कहते हैं मेरे आका की तरह दुनिया में कोई खूबसूरत नहीं। हजरत आयशा कहती है मेरे आका सबसे ज्यादा हसीनो जमील है। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मेरे आका सबसे ज्यादा खूबसूरत है। हजरत उमर फारूक कहते हैं मेरे आका सबसे ज्यादा हसीनो जमील है। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, क्या हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दुनिया के लोगों को देखा है? जवाब आएगा नहीं। क्या उमर फारूक ने दुनिया के लोगों को देखा है? जवाब आता है नहीं। क्या हजरत अली ने दुनिया के लोगों को देखा है? जवाब आएगा नहीं। हो सकता है हिंदुस्तान में मेरे नबी से ज्यादा कोई खूबसूरत हो, पाकिस्तान में मेरे नबी से ज्यादा कोई खूबसूरत हो, अमेरिका में मेरे नबी से ज्यादा कोई खूबसूरत हो। अल मुख्तसर, आइए मैं आप लोगों को ऐसी हस्ती की बारगाह में लेके चल रहा हूँ जिनको ताईर सिदरा हजरत जिब्रील अमी कहते हैं। हजरत जिब्राइल कहते हैं। कौन जिब्राइल? वो जिब्राइल जिन्होंने मेरे नबी की बारगाह में कुल 24,000 मर्तबा हाजिरी दी है। कितने हजार मर्तबा? ऊंचा बोलिए। 24,000 मर्तबा हाजिरी दी है। हजरत जिब्राइल जिन्होंने अव्वलीन को भी देखा है, आखिरीन को भी देखा है। हजरत जिब्राइल मेरे नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह कलबतुल अर्द मशारिकहा व मगारिबहा फलम अरा मिस्ला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह, मैंने रूए जमीन को उलट पलट कर देखा लेकिन आपसे ज्यादा हसीनो जमील नहीं देखा। या रसूल अल्लाह, हमने हजरत आदम को भी देखा, हजरत शीश को भी देखा है, हजरत जकरिया को भी देखा है, हजरत मूसा हजरत ईसा को भी देखा है। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा कोई हसीनो जमील नहीं है। आपसे ज्यादा कोई हसीनो जमील नहीं है। आपसे ज्यादा कोई हसीनो जमील नहीं है। आपसे ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं है। आला हजरत कहते हैं यही बोले सिदरा वाले, जमने जहां के भाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाया का न पाया।
मलंगा के मुसलमानों, हम नबी के आशिक हैं, हम नबी से प्यार करते हैं, हम नबी से उल्फत रखते हैं, हम नबी के घर वालों से मोहब्बत रखते हैं, हम नबी के घर वालों से उनसियत रखते हैं, हम नबी के घर वालों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। क्यों ना करे, हम खाते हैं ये मेरे नबी का सदका है, पीते हैं मेरे नबी का सदका है, चलते हैं मेरे नबी का सदका है, अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं मेरे नबी का सदका है। आप 12 बज गए हैं, लेकिन आपकी आंख में नींद नहीं है। क्यों नींद नहीं है? इसलिए कि जो नबी का आशिक होता है वो नबी का जिक्र जब सुनता है उनकी आंखों में नींद नहीं आती है, उनकी आंखों में नींद नहीं आती है। अब कितने लोग ये सोच रहे होंगे हम ना गए ना ठंडी में हम बच गए, जो गए हैं वो फंस गए, लेकिन फंस गए वो जो नहीं आए और बच गए वो जो आए हैं। क्योंकि यहाँ पर ऐसी आप नहीं बैठे हैं, आप सुभान अल्लाह कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं। बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस है, अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतान खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान हबीबतान इलर रहमान सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। हजरत हदीस में पढ़ रहा हूँ, बोलिए ना सुभान अल्लाह। ये मैं गर्म होके बोलता हूँ, गर्म होके सुनिए, है ना। मैं हदीस पढ़ रहा हूँ, इधर उधर की बातें, हालांकि मेरी तकरीर में कोई बड़े बड़े जुमले नहीं होते हैं कि हमारी तकरीर ये हो जो है ना आगे बढ़ जाए। मैं सिर्फ चल रहा हूँ हदीस रसूल की वजह से चल रहा हूँ। जहाँ भी जाता हूँ नबी की हदीस पढ़ देता हूँ और नबी के जो आशिक होते हैं वो मचल जाते हैं। सुभान अल्लाह। क्यों न मचले, क्यों न मचले, क्यों न मचले, क्यों न मचले। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए, आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है। आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है। माशाअल्लाह। अब जो है देखिए, अब देखिए, हम तो कह रहे थे मजमा तो एकदम पूरे खत्म है, लेकिन अल्लाह के करम से अभी जिंदा है। सुभान अल्लाह। क्यों ना कहाँ भी जहाँ भी जाता हूँ प्रोग्राम में हम कहते भाई हमें पहले वक्त दीजिए, मुफ्ती साहब काफी है कि मजमा को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। हमको जहाँ भी बड़ी महफिल होती है 12 बजे के बाद टाइम दिया जाता है, तो हम जानते हैं इस मैदान के हैं हम। बोलिए बोलिए। तो मैंने जो हदीस पढ़ी हजरत अबू हुरैरा से मरवी है। कौन अबू हुरैरा? जितने सहाबा है, जितने सहाबा है, तमाम सहाबा में सबसे ज्यादा जो हदीस मरवी है वो हजरत अबू हुरैरा से है। 5374 हदीसें मरवी है। ये हजरत अबू हुरैरा जो सफर में भी मेरे नबी के साथ रहा करते थे, हजर में भी मेरे नबी के साथ रहा करते थे, यही हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु है, जो नबी से वालहाना इश्क रखा करते थे, जो नबी से वालहाना मोहब्बत करते थे। हजरत अबू हुरैरा से मरवी है, फरमाते हैं मेरे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दो कलमे ऐसे हैं जो ज़बान पर भारी, जो ज़बान पर हल्के हैं और मिज़ान पर भारी होंगे और रहमान के
एक प्यारे हैं। वो दो कलमे क्या है? सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। और हम लोग गरीब नवाज के गुलाम हैं। किसके गुलाम हैं? गरीब नवाज के गुलाम हैं। अब ऐसी ही दो तीन शेर देखिए, सारा मजमा एकदम बेदार रहिएगा, है ना। ये मैं दो तीन शेर पेश कर रहा हूँ। मचल मचल कर हर दीवाना ख्वाजा ख्वाजा बोलेगा। बोलिए आप लोगों ने जो ये महफिल सजाई है ना गरीब नवाज के नाम से, आपको इंशाअल्लाह इसका बदला मिलेगा। मचल मचल कर हर दीवाना ख्वाजा ख्वाजा बोलेगा, सुन्नी के घर का हर बच्चा ख्वाजा ख्वाजा। सुन्नी का घर का, सुन्नी के घर का, किसके घर का? टुन्नी के घर का नहीं, सुन्नी के घर का, सुन्नी के घर का बच्चा बच्चा ख्वाजा 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 बोलेगा, ख्वाजा ख्वाजा। धूम मचेगी महफिल में हम लगाएंगे नारा, धूम मचेगी महफिल में हम लगाएंगे नारा। आज नबी का हर एक शैदा ख्वाजा ख्वाजा बोलेगा। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज कौन है? आओ मैं आपको तारीख बताऊं। जब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अपनी माँ के शिकम में है, अपनी माँ के पेट में है, गौर से सुनिएगा, अपनी माँ के पेट में है। जब आधी रात गुजर जाती तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की माँ कहती है, मेरे शिकम से अल्लाह 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 की आवाज आया करती थी, अल्लाह अल्लाह की आवाज आया करती थी। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की माँ वो माँ है जिनके बारे में मैंने पढ़ा है कि पूरी जिंदगी में उनकी तहज्जुद की नमाज कजा नहीं हुई है, तहज्जुद की नमाज कजा नहीं हुई। हजरत गरीब नवाज की माँ कहती है, मेरे शिकम से आधी रात के बाद अल्लाह 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 की आवाज आती, मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करती, ऐ मेरे मौला ये आवाज कैसी है, ये आवाज कैसी? तो गैब से आवाज आती कि घबराने की बात नहीं है, तेरे शिकम में जो बच्चा है वो मेरा नेक बंदा है। तेरे शिकम में जो बच्चा है वो मेरा नेक बंदा है, नेक बंदा है, वो मेरा वली है। सुभान अल्लाह, वो मेरा वली है। मुख्तसर सुन लीजिए, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब पैदा हुए हजरत गरीब नवाज की माँ कहती है, जब मेरा लाल दुनिया में आया तो मैंने देखा घर में रोशनी ही रोशनी है। सुभान अल्लाह, क्यों ना हो, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हजरत मोहतरम अल मुख्तसर सुनिए, हजरत गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की उम्र जब 15 साल की हुई, कितने साल की? बोलिए 15 साल की हुई। माँ से कहते हैं, माँ मैं इल्म हासिल करना चाहता हूँ। क्या हासिल करना चाहता हूँ? बगैर इल्म के कोई अल्लाह का वली नहीं हो सकता, और पीर के लिए भी आलिम होना जरूरी है। समझ रहे हैं? पीर के लिए भी आलिम होना जरूरी है। आज 10 अंगूठी जो पहन ले तो पीर साहब, पीर साहब है न, हम तो उसको कहते हैं जाहिल पीर को हम कहते हैं। वो पीरे तरीकत हो ही नहीं सकता, जो जाहिल हो वो पेटे तरीकत तो हो सकता है, लेकिन पीरे तरीकत नहीं हो सकता, है कि नहीं? गौर से सुनिएगा, है ना। आज
हजरत गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला, हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह 15 साल की उम्र हुई। कितने साल की? 15 साल की। माँ से इजाजत लेते हैं, अम्मी जान मैं इल्मे दीन हासिल करना चाहता हूँ। हजरत गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला इल्म हासिल करने के लिए निकले, माँ के कदम का बोसा देते हैं। सुभान अल्लाह, माँ के कदमों का बोसा देते हैं। क्या हम लोगों को ज़हनो फिक्र मिल रहा है कि ऐ लोगों जो भी काम करो पहले अपनी माँ से इजाजत ले लिया करो। अब जो भी काम करो माँ से इजाजत ले लोगे तो तुम दुनिया में भी कामयाब रहोगे और आखिरत में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे। हजरत मोहतरम गौर से सुनिएगा, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हो इल्मे दीन हासिल करने के लिए निकले। आज कुछ लोग कहते हैं क्या जरूरत है मदरसे की, क्या जरूरत है मदरसे की, हमारा बच्चा अलिफ बाता पढ़ लिया, बगदादी कायदा पढ़ लिया, नूरानी कायदा पढ़ लिया, कुरान पढ़ लिया, बस हो गया, कितना ज्यादा पढ़ेगा। ऐ मुसलमानों कान खोल कर सुन लो, जब आपका बच्चा आलिमे दीन बनेगा, जब आपका बच्चा हाफिज कुरान बनेगा, अगर कोई इस्लाम पर हमला करेगा, कोई मेरे नबी के इल्म पर हमला करेगा तो नाज़रा खां को जवाब नहीं दे सकता। जवाब वही देगा जिसने बुखारी शरीफ पढ़ी हो, जवाब वही देगा जो मुस्लिम शरीफ पढ़ी हो, जवाब वही देगा जो कुरान की तफसीर पढ़ी हो। तो क्या जो कुरान शरीफ नाज़िला पढ़ लिया वो जवाब दे पाएगा? बोलिए ना, वही जवाब देगा जो बुखारी पढ़ा होगा, वही जवाब देगा जो मिशकात पढ़ा होगा, वही जवाब देगा जो मुस्लिम शरीफ पढ़ा होगा, जिसने इमाम मुस्लिम ने 2.5 लाख हदीसों से छांट कर मुस्लिम शरीफ लिखी है। और इमाम मुस्लिम कौन है? इमाम बुखारी के शागिर्द है। गौर से सुनिएगा, हमारी थोड़ी इल्मी तकरीर होती है, थोड़ा इस पर थोड़ा दिमाग लगा कर सुनिएगा। और बुखारी शरीफ या मुस्लिम शरीफ, अबू दाऊद शरीफ है ना। हजरात, मैं ये बता रहा था, मेरे गरीब नवाज इल्मे दीन हासिल करने के लिए निकले। आज का दौर है ना, काठमांडू में बैठते हैं और कतर कई घंटा में पहुंच जाते हैं, 4 घंटा। और अगर जो है पैदल जाएंगे तो बोलिए ना, यहाँ से जाए ना पटना पैदल, हालत खराब हो जाएगी। यहाँ से जाए ना लुधियाना पैदल। उस दौर में ये फ्लाइट नहीं थी, उस दौर में ये बस नहीं थी, उस दौर में साइकिल भी नहीं थी, साइकिल भी नहीं। आज से 850 साल पहले की बात कर रहा हूँ। हजरत गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समरकंद पहुंचे। कहाँ पहुंचे? समरकंद पहुंचे। हजरत वहाँ के सबसे बड़े मुफ्ती हजरत अल्लामा शरीफुद्दीन के पास, उनके मदरसे में आपने दाखिला लिया। आज भी बाहर के बच्चे जिलानिया में हैं, इससे जिलानिया का नाम रोशन होता है। वही मदरसा कामयाब है जिसमें बाहर के बच्चे हो, उसी मदरसा का नाम रोशन होता है जहां बाहर के बच्चे हो। आज मिसवाही साहब को मिसवाही क्यों कहते हैं? क्या इन्होंने यूपी में जाकर अलजामेतुल अशरफिया में पढ़ा है, वहां से जो फारिग होते हैं उनको मिसवाही कहते हैं। मौलाना फुरकान फैजी को मरकजी क्यों कहते हैं? क्या यहाँ ना, ये बरेली शरीफ जाकर हुजूर अज़हरी मियां के मदरसा अल जामिअतुर रज़ा में जाकर इन्होंने तालीम हासिल की है, उनको मरकजी कहते हैं। हमको आप अमजदी क्यों कहते हैं? क्या हमको बिहार के अमजदिया में पढ़े हैं? ना, हम भी यूपी में जाकर जामिया अमजदिया में जाकर तालीम हासिल की है, लोग हमको अमजदी कहते हैं। अशरफिया का नाम क्यों ऐसे इतना रोशन है? अमजदिया का नाम क्यों रोशन है? मरकजी जामिअतुल रज़ा का नाम क्यों रोशन है? जहां 4-4, 3-3 हजार 2200 बच्चे रहते हैं। मेरे भाई,
जिस मदरसे में बाहर के बच्चे हो और वहाँ तालीम हो अच्छी, जब यहाँ से बच्चे निकल कर जाएंगे तब आपके मदरसे का नाम रोशन होगा। का ये कायदा है जो बलागत की किताब है, बस इसमें बहुत कुछ है। जो समझ गए होंगे वो समझ गए होंगे, बहुत सारी बातें हैं इसमें। अल किनायत अबलगु मिन अस्सरी, मैं किनायतन बात कर दिया हूं, किनाया सरी से अबलग है कि नहीं, बेहतर है कि नहीं। मैं इसमें बहुत सारी बातों को समेट दिया। हजरत शरफुद्दीन के मदरसे में, मुफ्ती शरफुद्दीन के मदरसे में गरीब नवाज ने दांत डाल लिया, वहां आपने हाफिज कुरान बना। सुभान अल्लाह। मेरे गरीब नवाज सिर्फ पीर साहब नहीं है, वो हाफिज कुरान भी है। पीछे वाले बोलिए ना सुभान अल्लाह। मेरे गरीब नवाज हाफिज कुरान भी है। क्या है? हाफिज कुरान भी है। अब ये भी सुन लीजिए, इब्तिदाई चंद किताबें वहां पढ़ी, कहां? समरकंद में। फिर हजरत से इजाजत लेकर आज का शागिर्द जब तक है कि नहीं, शागिर्द उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक उस असातिज़ा की दुआ शामिल हाल ना हो। ये भी सुन लीजिए। इजाजत लेकर कहते हुजूर मैं बुखारा जाना चाहता हूं। कौन कह रहे हैं? गरीब नवाज। बात समझ में आ रही है ना? गरीब नवाज कुछ देर बोले कि क्या समेटे आप? बोलिए। बुखारा जाना चाहता हूं। हजरत अल्लामा मुफ्ती शरफुद्दीन साहब ने इजाजत दे दी। अब हजरत गरीब नवाज वहां से बुखारा गए, वहां के मदरसे में वहां के सबसे बड़े मुफ्ती, मुहक्किक, मुजद्दिद, मुहक्किक, मुदब्बिर, मुहद्दिस हजरत अल्लामा मुफ्ती हुसामुद्दीन के मदरसे में आपने दाखिला लिया। फिर वहां पर आपने फजीलत तक तालीम हासिल की। उस मदरसे में आप फजीलत की, उसी मदरसे में आप मुफ्ती बने। सुभान अल्लाह। उसी मदरसे में आपने इल्मे हदीस पर 10 दरस हासिल किया। अब गौर से सुनिएगा, अब कितनों बड़ा आलिम हो जाए, मिसबाही साहब इतने बड़े आलिम, पूछिए तो किसी पीर साहब से मुरीद है? पूछिए ना, तो भी कहेंगे किससे मुरीद है? ताजु शरिया है ना? हम किससे? हम अगरचे मुफ्ती हो गए लेकिन हमें भी मुर्शिदे कामिल के दामन की जरूरत है, और हम भी ताजु शरिया से मुरीद हुए। मेरे ताजु शरिया, जिनका ये शेर तो पूरी दुनिया में पढ़ा जा रहा है, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर। ये है मेरे ताजु शरिया। मेरे ताजु शरिया, गौर से सुनिएगा। अब कितना बड़ा आलिम दीन कोई हो जाए, जब तक वो किसी मुर्शिदे कामिल की बारगाह में हाजिरी नहीं देता, उनके दामन से वाबिस्ता नहीं होता, वो कामयाब नहीं होता। हजरत अल्लामा रूम का नाम आपने सुना होगा, हजरत मौलाना रूम है ना, बहुत बड़े आलिम दीन थे। लेकिन मौलाना रूम उस वक्त तक मौलाना रूम न बने जब तक उन्होंने शम्स तबरेजी का गुलाम न बना। गौर से सुनिएगा, हजरत अल्लामा रूम, मुख्तसर बयान कर देता हूँ। हजरत अल्लामा रूम मदरसे में पढ़ा रहे थे, दरसगाह लगी हुई थी। एक मलंग आ गए, कहते हैं ये चीज ये क्या है? हजरत अल्लामा रूम कहते हैं ये कीलो काल अस्त तू नमीदानम, ये कीलो काल है, ये मंतिक है, ये फलसफा है, ये नौ है, ये सर्फ है, आप नहीं जानेंगे। फिर हजरत अल्लामा रूम पढ़ाने लगे, पढ़ाते थोड़ी देर के बाद फिर वो मलंग पूछते हैं ये चीज ये क्या है? हजरत अल्लामा रूम कहते हैं ये कीलो काल तू नमीदानम, ये कीलो काल है, ये मंतिक है, फलसफा है, नौ है, सर्फ है, आप नहीं जानेंगे। फिर हजरत अल्लामा रूम पढ़ाने लगे, पढ़ा रहे हैं। फिर थोड़ी देर के बाद फिर वो बुजुर्ग पूछते हैं ये चीज ये क्या है? हजरत अल्लामा रूम को गुस्सा आ गया। हजरत अल्लामा रूम कहते हैं क्या आपको मालूम नहीं है ये कीलो काल तू नमीदानम, ये नौ है, सर्फ है, मंतिक है,
आप नहीं जानते। जैसे ही अल्लामा रूम गुस्से में बोले, वो बुजुर्ग जो वहां बैठे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे, सारी किताबों को जो शागिर्दों के पास रखी हुई थी, सारी किताबों को उठाते हैं और हजरत अल्लामा रूम जो पढ़ा रहे थे, हजरत अल्लामा रूम के सामने से किताब उठाते हैं और मदरसे में एक हौज था जो 15 फीट गहरा था, पानी भरा हुआ था, उसमें फेंक देते हैं। फेंक कर वो भागने लगते हैं। हजरत अल्लामा रूम जब पढ़ाने के लिए बैठते तो वो 1, 2, 3 नहीं बल्कि 5 किलो का डंडा लेकर बैठते थे। डंडा बोलिए ना, 5 किलो का डंडा लेकर बैठते थे। अब हजरत अल्लामा रूम है ना, और जितने शागिर्द थे वो भी दौड़ने लगे। अब दौड़ा रहे हैं उस बुजुर्ग का, वो भाग रहे हैं और ये नहीं कि बाहर चले गए, दौड़ा रहे हैं। हाँ, खूब जब दौड़ाने के बाद हजरत जो है ना, वो जो बुजुर्ग आए थे वो रुक गए, कहे क्या हुआ? अब तो और मौलाना रूम का जो है ना भेजा गर्म हो गया। करे इतना दौड़ाए हैं, सारी किताब लेकर फौज में दिए हैं, आप कहते हैं कि क्यों दौड़ा रहे हैं? हमारी सारी मेहनत को आपने सत्यानाश करके रख दिया। अभी के जमाने में घंटों में कई किताबें निकाल है कि नहीं, छाप सकते हैं, लेकिन उस दौर में हाथ से किताब और कई साल के बाद एक किताब तैयार होती थी, है ना, एक किताब तैयार होती थी। हजरात मोहतरम, कहा क्यों दौड़ा रहे हो? कहा कि आपने सारी मेहनत को पानी में फेर दिया। कई साल के बाद तो इतनी किताबें मैंने तैयार की, आपने सारी किताबों को मलियामेट करके रख दिया, सत्यानाश करके रख दिया। अल्लाह अल्लाह, गौर से सुनिएगा। वो बुजुर्ग कहते हैं घबराने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। वो हौज के किनारे जाते हैं और जाने के बाद हौज के किनारे और उसमें कूद जाते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों की बातें अलग होती है। अल्लाह वाले हैं जो नजरों से पिला देते हैं। अल्लाह वाले की बातें अलग होती है। जो हौज में कूद जाते हैं और लेकिन गौर से सुनिएगा, तारीख हमें बताती है, कि किताब से पानी नहीं टपक रहे हैं बल्कि धूल निकल रही है, बल्कि धूल निकल रही है। अब हजरत अल्लामा रूम उनसे पूछते हैं ये चीज ये क्या है? तब वो बुजुर्ग जवाब देते हैं, ए मौलाना रूम, ई हाल अस्त तू नमीदानम, ये हाल है, आप नहीं जानते। अब वो बुजुर्ग जाने लगे, पीछे पीछे मौलाना रूम चलने लगे और कहते हैं मौलवी हरगिज़ न शुदे मौलाए तबरेज़ी नशुद। तो आप चाहते ऐसे हम आलिम हो गए तो किसी गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है ना, हम सब उनसे मोहब्बत करते हैं, सब उनसे प्यार करते हैं। अब मैं मुख्तसर में अपनी तकरीर का इख्तिताम की तरफ में जा रहा हूँ। एक मर्तबा सारा मजमा मचल के बोल लीजिए सुभान अल्लाह। बेदारी लाइए, इसलिए हम इल्मी तकरीर नहीं करना चाहते हैं, अवामी तकरीर भले मैं करता रहता हूँ। बोलिए सारी दुनिया को नींद आ गई है, बोलिए ना सुभान अल्लाह। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदारी है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदारी है। हजरत
ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत उस्मान हारूनी के पास पहुंचे। वहां उनसे वो मुरीद हुए, हज के लिए मक्का मुकर्रमा तशरीफ ले गए और मक्का मुकर्रमा से हज से जब फारिग हो गए मदीना मुनव्वरा मेरे नबी के रौज़े पर हाजिरी देते हैं। अल्लाह अल्लाह हजरत गरीब नवाज मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तो मेरे नबी जिंदा नबी कब्र अनवर से जवाब देते हैं वालैका सलाम या कुतुबल मशाइख बहरों पर। मेरे नबी जवाब भी देते हैं, मेरे नबी जवाब देते हैं, मेरे गरीब नवाज सलाम किए और हजरत गरीब नवाज जवाब देते। आज आप कोई हज करने के लिए जाता है, ये लाल रुमाल वाला सब अब देखे होंगे ऐसे रख लेता है, लगता है नकाब बांधा ऐसे रख लेता है। आपका क्या अकीदा ऐसी आपका क्या अकीदा है कि नहीं? अगर हम कहते हैं जो हाजी हज करने के जाते हैं तो कहते हैं हम मेरा अकीदा ये है कि नबी जिंदा है, तो कहता है कि ये अकीदा सही नहीं है, ये अकीदा सही नहीं है कि नहीं? भटकाते हैं कि नहीं वहाँ? लेकिन क्या उसको मिशकात की इस हदीस पर नजर नहीं पड़ी है? एक हदीस और सुनाता हूँ, बोलिए मचल के सुभान अल्लाह। हदीस सुनेंगे बोलिए मचल के सुभान अल्लाह, और मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। उठाइए मिशकात शरीफ पेज नंबर 560 सत्र नंबर 3 4 5 6 7 8 की हदीस पाक है। मा मिन नबिय्यिन इल्ला वलहु वज़ीरान मिन अहली समा व वज़ीरान मिन अहली अर्द फअम्मा वज़ीराय मिन अहली समा फजिब्रील व मीकाईल व अम्मा वज़ीराय मिन अहली अर्द फअबू बकर व उमर रवाहु तिर्मिज़ी। बोलिए सुभान अल्लाह। अभी कहीं से बाहर से मुकर्रिर मंगवाएंगे, 4-5 हदीस पढ़ के जाएंगे, 20 से 25 हजार नजराना लेके जाएंगे, है कि नहीं? हाँ, ये हकीकत है ना। लेकिन मैं हदीस रसूल पेश कर, मेरे नबी फरमाते हैं हर नबी के 4 वजीर होते हैं। नबी जिंदा है, पर इस बात इसी पर दिमाग यहीं पर रखिएगा, नबी जिंदा है। हर नबी के 4 वजीर होते हैं, 2 आसमान वालों में से और 2 जमीन वालों में से। मेरे आका फरमाते हैं आसमानों पर मेरे जो 2 वजीर है वो हजरत जिब्राइल और मीकाईल है, और जमीन पर मेरे जो 2 वजीर है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर है। हजरत मोहतरम पता ये चला मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत जमीन पर भी है और आसमानों पर भी है। आला हजरत फरमाते हैं फर्श वाले तेरी शौकत का वो लोग क्या जाने, खुसरवा अर्श पर उड़ता है खरेरा तेरा। ठंडे हो गए। अच्छा, मेरे नबी ने क्या फरमाया? आसमान पर मेरे जो 2 वजीर है और जमीन पर मेरे ये 2 वजीर है, हजरत जिब्राइल आसमान पर, मीकाईल। आप ये बताइए हजरत जिब्राइल जिंदा है या नहीं? ऊंचा बोलिए, जवाब दीजिएगा। अगर जाइएगा वहां तो कोई भटकाएगा। हजरत जिब्राइल जिंदा है या नहीं? हजरत मीकाईल जिंदा है या नहीं? जमीन पर हजरत उमर शहीद हुए और शहीद जिंदा है, और हजरत अबू बकर भी शहीद हुए जो जहर गारे सुर में जो सांप ने काटा था, है ना। वो हदीस को मैंने अभी पेश नहीं किया। आयशा क़ालत बैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी हजरत लैलतिन वायतिन इद कुल तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो पूरी हदीस है, इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा तो इस हदीस पर गुफ्तगू होगी, है कि नहीं? तो हजरत अबू बकर को जो सांप काटा था गारे सुर में, वही जहर जो है लौटा औद किया हजरत अबू बकर सिद्दीक। ये शहादत सिर्री है। अब जरा हमें बताइए हजरत अबू बकर जिंदा, हजरत उमर जिंदा, हजरत अबू बकर हजरत उमर जिंदा, हजरत जिब्राइल जिंदा, हजरत मीकाईल जिंदा। अरे जब नबी के वजीर जिंदा है तो मेरे नबी क्यों नहीं जिंदा है? जब वजीर जिंदा है तो बदरजे औला बादशाह भी जिंदा है। अब बात हदीस
हदीस से मैंने साबित की है। तो हजरत ये गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से ये प्रोग्राम रखा गया है कि नहीं। हजरत गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से आते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से हजरत गरीब नवाज आते हैं। और आज कुछ लोग ये कहते हैं कि राजा हम हैं, राजा हम हैं, राजा हम हैं, लेकिन राजा मेरे ख्वाजा गरीब नवाज है। सुभान अल्लाह, वो हिंद के राजा है। और मैं क्या कहूँ, मैं क्या कहूँ, बल्कि हमारे उलमा भी कहते हैं और हमारे सुन्नियों का इस पर इत्तेफाक और इजमा है कि हमारे गरीब नवाज आज भी अपनी कब्र में रहकर हम सुन्नियों की मदद फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह, जिनके दरबार पर सब जाते हैं, अपने भी जाते हैं, गैर भी जाते हैं, सब जाते हैं, क्यों ना जाए, मेरे ख्वाजा हिंद का राजा है। अब वहां से आज लोग कहते हैं, आखिरी बात करता मैं तकलीफ खत्म करूं, आज लोग कहते हैं कि मेरे गरीब नवाज में 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा, एक किताब में भी बात, लेकिन कहां से कहां तक मैंने तो तारीख में ये पढ़ा है कि दिल्ली से लेकर अजमेर तक, इनके दरमियान में, दिल्ली से अजमेर तक का सफर, इस सफर के दरमियान में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाया है। तो हजरात मोहतरम है ना, इन सब जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। बोलने अल्लाह अपने हबीब के वसीले से माफ अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी बिल रब्बी वती बोला अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अभी बहुत सारी बातें बाकी रह गई ख्वाजा गरीब नवाज के ताल्लुक से, है ना, बहुत सारी बातें अभी बाकी रह गई। फिर इंशाअल्लाह अभी मौका मिलेगा तो होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।